15 मई 2026 को जस्टिस सूर्यकांत, भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक बयान दिया गया भारत के युवाओं के ऊपर। और उनका वक्तव्य था कि जब बेरोजगार युवाओं के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो वे सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट बन जाते हैं। वे सोशल मीडिया को कमाई का जरिया बना लेते हैं, फर्जी RTI लगाते हैं और इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल ये हमारे समाज में पल रहे कॉकरोच की तरह है। अब इस पर बवाल हुआ और बवाल होने के बाद एक पूरी पार्टी खड़ी हो गई, कॉकरोच जनता पार्टी। हमारा वही जुडिशियरी सिस्टम जो खुद को हमेशा बेहतर और सबसे ऊंचा साबित करने में लगा हुआ रहता है। आप जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर उंगली तक नहीं उठा सकते हैं, यहां तक कि आप जुडिशियरी सिस्टम के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, भले ही किसी जज के घर से लाखों करोड़ों रुपए मिले हों, जिसे पूरा भारत जानता है कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त जज है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है क्योंकि वो एक जज है, क्योंकि वह न्यायपालिका का आदमी है और न्यायपालिका एक बंद कॉलोजियम है और उसके अपने ही कायदे कानून हैं। आप किसी जज को हटा नहीं सकते हैं, उनकी चयन प्रक्रिया भी किसी को नहीं मालूम। यहां तक कि कोई भी जज, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, या हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, किसी भी जज की नियुक्ति किस प्रकार से होती है यह कहीं नहीं लिखा है। पिछले 5 ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स होने को हैं। इसके एक्स और अन्य सोशल मीडिया ऐप पर भी कई सारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं जो इसकी ख्याति को बता रही है। धीरे धीरे जेनजी के लोग भारत के जेनजी के बीच कितना पॉपुलर हो रहा है। इसे भारत का अपना जेनजी मूवमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि भारत का जेनजी मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू हो रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी भारत की है भी नहीं, क्योंकि इसे चलाने वाले विदेशों में बैठे हुए हैं, USA में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, और इसको सपोर्ट करने वाले भी वही लोग हैं जो खुद जर्मन में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट लेफ्ट की तरफ से मिल रहा है। इस पूरे बलंडर में एक बात आपको बड़े ही मजेदार देखने को मिलेगी। बयान दिया गया भारत की न्यायपालिका की तरफ से, बीजेपी की हो या UPA की हो, न्यायपालिका के आगे सारी ही सरकारें झुकती हुई महसूस होती है। न्यायपालिका का अपना ही एक तंत्र होता है। न्यायपालिका के जजों को किसी भी सरकार द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक के जज, यहां तक कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट और लोकल कोर्ट के भी जज जो होते हैं, उन्हें भी सरकार नहीं हटा सकती है। इस तरह का सिस्टम बना हुआ है न्यायपालिका का कि उसमें आम आदमी क्या, सरकार भी इसको भेद नहीं सकता है। एक स्टेटमेंट दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और घेरा किसे जा रहा है? बीजेपी को। किसी भी तरीके से घेरा बीजेपी या किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं जाना चाहिए था, बल्कि घेरा हमारे न्यायपालिका को जाना चाहिए था। हमारे न्यायपालिका को और भी सरल बनाना चाहिए। जहां हमारे न्यायपालिका में वर्षों से, आजादी के बाद से ही कई केस लंबित पड़े हुए हैं। कई केस तो ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां गुजर गई और वो अभी भी न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही भारत की न्यायपालिका के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, घनीराम मित्तल। अगर आपने भी मामला लीगल है कि सेकंड सीजन को देखा है, तो सेकंड सीजन के एक एपिसोड में दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत के न्यायपालिका के अंदर एक अपराधी खुद को जज नियुक्त कर देता है कुछ महीनों के लिए, और वह कई केसेस में फैसले तक सुना देता है, कई अपराधियों की जमानतें भी कर देता है। यह बिल्कुल एक सच्ची घटना है, क्योंकि 1960 के दशक में घनीराम मित्तल नाम का एक व्यक्ति कई बार अच्छी खासी LLB की पढ़ाई करने के बावजूद उसने कई बार सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे, लेकिन उसका किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हो पाया। उसने लगातार फर्जीवाड़े करने शुरू कर दिए और भारत के इतिहास का सबसे, या यूं कह लीजिए दुनिया के इतिहास का सबसे शातिर चोर बन गया। उसने 1000 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी की, फर्जीवाड़े से रेलवे में नौकरी हासिल करके फर्जी डिग्रियों के आधार पर स्टेशन मास्टर की 6 साल तक नौकरी की। स्टेशन मास्टर की 6 साल की नौकरी के बाद भी उसका मन इनसे नहीं भरा, तो उसने इसके बाद फर्जी कागजात के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना शुरू कर दिए, और इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो 1980 के दशक में उसने झज्जर के एडिशनल सिविल जज के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। इस बीच घनीराम मित्तल को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है और वह आपदा को अवसर बनाने में लग जाता है। उसने फर्जी कागजात तैयार करके एक लेटर पंजाब हरियाणा के कोर्ट जज को लिखा, जिसमें उसने भ्रष्टाचार के आरोपी जज को 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया, और एक दूसरा लेटर फिर से पंजाब हरियाणा के कोर्ट की तरफ से लिखा, जिसमें उसने बताया अब इस जज के बदले में दूसरे जज को नियुक्त किया गया है, यानी कि अपना नाम डालते हुए घनीराम मित्तल जी का, जो इन 2 महीनों में उस जज के बदले सुनवाई करेंगे। और इसके बाद लगातार 40 दिनों तक वह 2000 से ज्यादा केसेस का निपटारा कर चुका था। उसमें संगीन मामलों को छोड़ करके जितने भी छोटे मोटे केसेस थे जिसमें अपराधियों को उसने बरी कर दिया,
खुद के भी एक केस में खुद को बरी करवा लिया भाई। और इसके बाद अपने 85 वर्ष 85 ईयर्स के लंबे जीवन काल में उसने 2016 में आखिरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, जो इनका 95वां केस था जिसमें इसकी पकड़ाई हो पाई थी। कि धनीराम मित्तल जो अपने पूरे जीवन में 1000 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी की, उसने सिर्फ 95 बार पुलिस पकड़ पाई। न्यायिक व्यवस्था पकड़ने के बाद भी क्या उसे सजा दे पाई थी, जो 95 बार भी उसे पकड़ा जाना पड़ा। घनीराम मित्तल ने सिर्फ चोरियां ही नहीं की बल्कि पूरे न्यायिक व्यवस्था का मजाक बना डाला। एक जज बनके 2 महीने तक कई अपराधियों को बरी किया, या जो है इससे बदनाम हुआ। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा, क्या बदलाव आया? लेकिन क्या इसके बाद भी भारतीय न्याय व्यवस्था खुद को सुधारने के लिए तत्पर है? नहीं। आज भी जो केसेस चलते हैं उसमें डेट पे डेट दिए जाते हैं, तारीखें दी जाती है, लेकिन केस का निपटारा नहीं हो पाता है। इसी बीच कई CJI आते हैं, कई ऐसे जज होते हैं जो तीखी बहस में कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए वे खुद को जिम्मेदार भी नहीं कहते हैं। चाहे वह NCERT से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक को हटाना हो, कड़े संदेश देते